अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे। और चूँकि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो हमारा चैप्टर नंबर 7 था, जिसमें मैंने आपको पेजिंग, सेगमेंटेशन और पेजिंग में डिफरेंस भी बताया। होप सो समझ आ गया होगा। नहीं आया तो अपनी क्यूरीज लिख लें और फिज़िकल क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। टुडे इज़ आवर लेक्चर ऑन वर्चुअल मेमोरी। चैप्टर नंबर 8 है हमारा। तो ऑलरेडी हम पेजिंग का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, सेगमेंटेशन देख चुके हैं, तो हम अब वर्चुअल मेमोरी को देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट है तो यही, लेकिन वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो ये इसके हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो गौर से सुन लें मेरी बात, हमने यहाँ 3 टॉपिक्स हमारे कवर करने हैं इसके अंदर। तो जो पेज रिप्लेसमेंट है बेटा, मैं ये आप लोगों को फ़िज़िकल क्लासरूम में करवाऊँगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप्स हैं तो ये ऐसे समझ नहीं आने, तो हम इसको फ़िज़िकल क्लास में करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी की बात करने लगी हूँ। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल के नाम से पता चल गया कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती। दिस टेक्निक इज दैट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट प्रोसेस दैट आर नॉट इन द मेन मेमोरी कम्प्लीटली। ओके, कि ये वो वाला प्रोसेस है जो कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, मतलब फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं है, अब ये सीपीयू के अंदर ही है। इट अलाउ टू एग्जीक्यूट लार्जर प्रोसेस देन मेन मेमोरी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करवाती है लार्जर प्रोसेस देन मेन मेमोरी के अंदर जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये लार्जर प्रोसेस उस बेस पे होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसेस द करंटली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी। और हमें पता है कि हमने कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है तो वो रैम के अंदर लाजमी आना चाहिए। तो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो बाकी बैकिंग स्टोरेज में होता है, मतलब आपकी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हो सकता है, हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हो सकता है। जो चीज़ हमें रन टाइम पे चाहिए होती है वो हम मेन मेमोरी के अंदर ऑन कर लेते हैं। चूँकि ये PDF भी है तो ये भी आपकी मेन मेमोरी के अंदर लोड हुई है। तो दीज आर पार्ट्स आर स्वैप्ड इनटू द मेन मेमोरी एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, स्वैप्ड इनटू करते हैं ना, स्वैप इन होता है मेन मेमोरी के अंदर, स्वैप आउट होता है आपकी बैकिंग स्टोरेज के अंदर। तो ये बहुत बार कंसेप्ट रिपीट हो चुका है। स्वैपिंग क्या होती है, स्वैप इन, स्वैप आउट, दैट्स ऑल। सो जो आपकी मेन मेमोरी है, इट अलाउज टू एग्जीक्यूट मोर प्रोसेस साइमल्टेनियसली। आपकी जो मतलब एग्जीक्यूशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुत सारे प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली चलाती है। एज द प्रोसेसेस कैन बी नॉन कंटिग्यूस इन पेजिंग सिस्टम। तो वो इस साइंस में नॉन कंटिग्यूस होंगे आपके पेजिंग सिस्टम के अंदर। ईच प्रोसेस कैन बी लार्जर देन दी अवेलेबल रियल मेमोरी। तो ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा डिटेल में किया हुआ है। अब जो है हम डिमांड पेजिंग को देखते हैं जी। डिमांड पेजिंग, डिमांड मतलब हम चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, तवक्को कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं। ठीक है जी, डिमांड पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ तकनीक कॉल्ड डिमांड पेजिंग। आपकी वर्चुअल मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंटेड होती है किस तकनीक की बेस पे? उस तकनीक को जो हम कहते हैं डिमांड पेजिंग कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी होती है, सारी इम्प्लीमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ कॉल्ड डिमांड पेजिंग। इट इज़ तकनीक इन विच पेज इज़ ब्रोट इनटू द मेन मेमोरी व्हेन इट इज़ एक्चुअली नीडेड। आप वही पेज आपका मेमोरी के अंदर आएगा जब इसकी ज़रूरत होगी, इस प्रोसेस की ज़रूरत होगी। ओके, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड पेजिंग। A typically life cycle of a process is follows when a process is initiated। जब एक प्रोसेस इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, the operating system must be at least load one page in a real memory। ऐसा ही है कि जब हमें प्रोसेस को स्टार्ट करवाना है तो वो पेज एट लीस्ट क्या होता है, लोड होना चाहिए किसके अंदर, रियल मेमोरी के अंदर। तो ये पेज जो है वो कंटेन होता है, मुश्तमिल होता है एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द प्रोसेस के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि वो एग्जीक्यूशन टाइम अपना कितना लेता है कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस कमेंसेस एंड प्रोसीड्स, मतलब चलेगा, कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस करेगा थ्रू द सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शन बियॉन्ड दी स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसी स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने एक स्केड्यूल सेट कर दिया उसी की बेस पे होगा। दिस एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज मेमोरी रेफरेंसेस जनरेटेड। जी हाँ, इसके अंदर ना रेफरेंसेस जनरेट होते हैं, मेमोरी रेफरेंसेस जनरेट होते हैं कि कौन सा पेज जो है वो अभी ज़रूरत है और किसकी नहीं ज़रूरत है।
और क्या वो सेम पेज अवेलेबल है मेमोरी के अंदर। दिस वर्चुअल एड्रेस क्रिएटेड में रेफरेंस अ पेज, तो वो जो आपका वर्चुअल एड्रेस है वो एक रेफरेंस पेज जनरेट कर देता है जो कि आपकी रियल मेमोरी के अंदर एक्चुअली नहीं होता। तब तक वो रेफरेंस पेज ही होता है, ठीक है। रेफरेंस पेजेस आपको दे दिए जाते हैं, हमें जो पेज की ज़रूरत होती है हम उसको उठाते हैं रियल मेमोरी के अंदर, मतलब अपनी रैम के अंदर ले आते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। हाँ जी, क्या चीज़ होती है पेज फॉल्ट? आपका पेज फॉल्ट तब अकर होता है वर्चुअल एड्रेस क्रिएटेड में रेफरेंस आ पेज। जब हम एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करते हैं तो हम एक पेज का रेफरेंस लेते हैं, हमें पेज रेफरेंस पेजेस दिए होते हैं, दैट इज़ नॉट इन द रियल मेमोरी, मतलब वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें ज़रूरत थी उसकी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। आपको ज़रूरत थी लेकिन वो मेमोरी के अंदर नहीं था, तो दिस इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। इट जनरेट्स एन इंटरप्ट दैट आस्क द रेफरेंस पेज टू बी लोडेड। तो क्या जनरेट करता है? इंटरप्ट करेगा रेफरेंस पेज को लोड करने के लिए, किधर? आपकी मेमोरी के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांडिंग पेज। हमें ज़रूरत थी और हमने उसको मेमोरी के अंदर लोड किया, इंटरप्ट करके किया, अपना काम किया, रेफरेंस पेज से लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड पेजिंग। The operating system will try to load the reference pages into free real memory frame। ओके, ये भी याद रखिएगा, जो भी आपके रेफरेंस पेजेस हैं फ्री रियल मेमोरी के अंदर होंगे। व्हेन इट इज़ अचीव टू द एग्जीक्यूशन कैन कंटिन्यू, जब वो एग्जीक्यूशन को चलाना चाह रहा है। तो फाइनली व्हेन दी प्रोसेस टर्मिनेट, जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, दी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीजेज ऑल पेजेस बिलोंग टू द प्रोसेसेस। ऐसे ही होता है, जब उसका काम कंप्लीट होगा तो वो सारे पेजेस को रिलीज़ कर देगा। दी पेजेस बिकम अवेलेबल टू अदर प्रोसेसेस, फिर वो जो पेजेस होंगे वो दूसरे प्रोसेस के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम है, वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट डायग्राम शोज वर्चुअल टू रियल एलोकेशन ऑफ 3 प्रोसेसेस, मतलब वर्चुअल से रियल एलोकेशन होती है कैसे? 3 प्रोसेसेस ए बी सी की। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसेस आर लोडेड इन द रियल मेमोरी। तो जो आपके ओनली कुछ पार्ट्स जो हैं आपके प्रोसेसेस के लोड होंगे किसके अंदर? रियल मेमोरी के अंदर। कंसीडर व्हाट हैपन्स इफ़ देयर इज़ नो फ्री फ्रेम व्हेन न लोड इज रेफरेंस पेज। तो देखिए, अब मेमोरी फुल है और हमें फ्रेम चाहिए, तो रेफरेंस पेज कैसे लोड होगा? तो ये पेज रिप्लेसमेंट का मेथड आता है। Suppose that the execution in at A5, in the next diagram, if a new page A6 from process A is referenced, then it must be loaded in the real memory. But the memory is already full with the pages, उसके अंदर स्पेस नहीं है। In general, operating system accommodates the new page by removing a currently loaded page that is not used। Let's suppose कर लेते हैं मेमोरी फुल तो है वही, लेकिन वो पेज जो है वो किसी काम का नहीं है, फजूल में पड़ा हुआ है, उसने फजूल में मेमोरी को मतलब एलोकेट किया हुआ है, हमें अभी उसकी रन टाइम पे ज़रूरत नहीं है, मुझे 10वें नंबर पे ज़रूरत है तो दूसरे नंबर पे लोड हुआ है। तो बेटा फिर हम उसको, उस कॉन्सेप्ट को जो है पेज रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं, मतलब हम शफल कर देते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव अ पेज डैट विल नॉट बी एक्सेस्ड। वो उसको रिमूव कर देगा जिसकी हमें करंटली ज़रूरत नहीं है इन शॉर्ट टाइम। इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट इन द सिस्टम। तो ये आपका जो पेज रिप्लेसमेंट है, इससे क्या होता है, आपके जो पेज फॉल्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके जी, प्रोसेस ए है, ये आपका प्रोसेस बी है और प्रोसेस सी है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंट पेजेस हैं, ये डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे कि पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 5 है, दैट्स ऑल। ये बी है, ये ए का प्रोसेस है, बी का। तो आपके एग्जीक्यूशन करंट जो है ये मेन मेमोरी है, मतलब वर्चुअल से मेन मेमोरी के अंदर आ रहा है। A1 A2, ठीक है। अब ये पेज 1 है तो इसलिए B1 से रिप्रेजेंट किया, पेज 4 है तो B2 से B4 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब उसका सीक्वेंस सेट कर दिया है कि जिस तरह हमें ज़रूरत है हम उसकी फॉर्म में कर रहे हैं। तो करंट एग्जीक्यूशन जो है वो A5 की हो रही है, तो मेमोरी के अंदर स्पेस होगी तो उसको एलोकेट कर देगा, अदरवाइज़ हमें उसकी ज़रूरत अब नहीं है तो बाद में है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये बड़े अच्छे से समझाऊंगी मैं आप लोगों को फ़िज़िकल क्लास में। हम पेज रिप्लेसमेंट के सारे एल्गोरिथम्स करेंगे हम अपने। पेज फॉल्ट्स एंड पेज सेगमेंट्स फॉल्ट। हाँ जी, पेज फॉल्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, पेज फॉल्ट जो कि आपकी मेमोरी के अंदर नहीं होता, ठीक है।
तो दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कब अकर होता है? व्हेन अ प्रोसेस रेफरेंसेस एन एड्रेस ऑन अ पेज। जब एक प्रोसेस जो है वो रेफरेंस भी दे रहा है, एड्रेस भी दे रहा है पेज का, लेकिन वो आपकी मेमोरी के अंदर नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। इफ़ देयर आर नो फ्री फ्रेम्स इन मेमोरी, अगर कोई भी फ्री फ्रेम मेमोरी के अंदर नहीं है, विच इज़ यूजुअली दी केस, तो क्या होगा? अब वो फ्री मेमोरी में नहीं है तो वो उसको इन केस सम एक्टिव प्रोसेस हैं फ्रॉम द मेमोरी, वो उसको तो एक्टिव रखेगा, लेकिन जो काम नहीं दे रहे हैं अभी, उनका टाइम जो है वो लेट है, तो वो उसके लिए बेड हमारे लिए जो है ना गुड चॉइस होती है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई करें उसके ऊपर। इफ़ अ पेज इज़ एविक्टेड जस्ट बिफोर इट विल बी नीडेड अगेन, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको अगेन ले आते हैं, हिट करवा लेते हैं। इट विल आल्सो कोज अ पेज फॉल्ट इफ़ प्रॉपर मेजर्स आर नॉट टेकन, अगर हम इसको प्रॉपर नहीं करेंगे तो ताना आपका पेज फॉल्ट होकर होता ही रहेगा। तो दिस इज़ पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू एक्सपीरियंस थ्रेशिंग। तो यहाँ पे ना बेटा एक कंसेप्ट जनरेट हो जाता है जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं, मतलब कि वो अपना एक्चुअल काम नहीं कर रहा और फजूल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में ही लगा रहता है, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है, तो दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थ्रेशिंग क्या होता है, ठीक है। और ये जो आपका पेज रिप्लेसमेंट है ये मैं आपको फ़िज़िकल क्लास में करवाऊंगी, बिकॉज इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आने। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें मैंने पेज फॉल्ट्स के बारे में बताया, डिमांड पेजिंग के बारे में बताया है, सिंपल पेजिंग के कंसेप्ट जो है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताया। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जब तक वो एक्चुअली रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लोड ना हो जाए। पेज फॉल्ट तब अकर होता है जब आपकी मेमोरी चाह रही है, आप मतलब रेफरेंस कर रहे हैं पेज को, लेकिन वो रैम के अंदर नहीं है, वो मेमोरी के अंदर नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। डिमांड पेजिंग वही बात कि जिस पेज की हमें ज़रूरत होगी वो हम अपनी मेमोरी के अंदर लोड कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम अपनी बैकिंग स्टोरेज में रख लेते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।